नमस्कार भाई, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए टाइम एंड वर्क की क्लास 9 लाए हैं। इसमें निश्चित 5 से 7 क्वेश्चंस होंगे। कल मात्र 2 ही क्वेश्चन हो पाया था, उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, क्योंकि कल पहली बार हम रिकॉर्ड कर रहे थे अपनी वीडियो, उसके बाद अपलोड करने वाले थे। डेली लाइव चलता था, अब रिकॉर्ड करके अपलोड करने में और लाइव चलाने में बहुत का डिफरेंस होता है मेरे भाई। जब आप लाइव में होते हैं तो अपना डाउट आप पूछते हैं, आपसे हम जुड़े हुए रहते हैं तो पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन रिकॉर्डेड में भी आपको कोई शंका चाहे कुछ भी नहीं लगेगा, आपको रिकॉर्डेड में भी बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो कल का रिकॉर्डेड क्लास से उम्मीद है कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आई होंगी, और आज के क्लास से उम्मीद करते हैं कि आपको और बेहतरीन ढंग से ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। जो कल हम टाइप पढ़ रहे थे उसी टाइप का आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जीवन में जिसा लेते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब खुश रहिए और खूब आनंदित रहिए। आप उम्मीद करते हैं आनंदित होते भी होंगे आप लोग क्वेश्चन पढ़ के, या आप अपनी तैयारी में चाहे कहीं कोई तैयारी करना है तो मजा लेके कहीं भी पढ़िए। अगर यहाँ भी पढ़ रहे हैं आप तो क्या कीजिए, मजा लेते रहिए, आप पढ़ते रहिए। क्या करना, मजा लेकर पढ़िए तो ज़्यादा मजा आएगा। जीवन में भी मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा। मजा लेके पढ़ने का मतलब क्या, पढ़ाई के प्रति मजा लेना है, यही नहीं कि इधर उधर की बात करके मजा लेते रहना। पढ़ाई के प्रति मजा लेकर के पढ़ते रहिए, जीवन में खूब मजा आएगा। आपको आगे बढ़ने का हमेशा प्रोत्साहन मिलेगा, आप अपने आप से उत्साहित हो जाइएगा। ठीक है, दूसरा के मोटिवेशन सुन करके आप 2 मिनट के लिए उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन खुद के मोटिवेशन से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड रहिए और जीवन जीते रहिए और खूब अच्छा से तैयारी करते रहिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर जो भी होगा उस पर आएंगे। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 40 लिखा हुआ है, ठीक है ना, कितना लिखा हुआ है 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 को अब हम लोग बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 कहा क्या है, बनाने जाने से पहले कोई क्या जानना होगा, क्वेश्चन है क्या। तो मेरे भाई क्वेश्चन क्या कर रहा, ए तथा बी एक साथ काम करके काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी एक साथ काम करके काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, अगला बात क्या कर रहा, यदि ए अपनी कार्य क्षमता से दोगुनी क्षमता तथा बी अपनी कार्य क्षमता से 1/3 गुना कार्य क्षमता से काम करता है तो काम 3 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो बोल रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर आप पहले ज्ञात करना है कि मेरा टोटल वर्क क्या होगा। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी इनटू कितना दिन है भाई, 5 दिन है। पहले आप क्वेश्चन को नोट करिए, समझने का एक बार प्रयास कीजिए, फिर हम तो बताते हैं। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए भाई, आपको पूरा टाइम मिलेगा, लगेगा कि एकदम लाइव वीडियो ही देख रहे हैं। लेकिन यही हो पाएगा कि हम उस समय लाइव कनेक्ट नहीं होंगे आपसे, लेकिन आप कमेंट कीजिएगा तो हम आपको डिटेल सॉल्यूशन और अच्छा तरीका से अगले क्लास में बता देंगे। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं कि आपकी क्लास लाइव नहीं चल रही है, आपको तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, हम बहुत बीच में बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। चलिए, ए तथा बी एक साथ काम करके काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अपनी कार्य क्षमता से दोगुनी क्षमता तथा बी अपनी कार्य क्षमता से 1/3 गुना कार्य क्षमता से काम करे तो काम 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो अकेला उस कार्य को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो मेरे भाई यहाँ ए प्लस बी मिलकर जितना काम 5 दिन में करेगा उतना ही काम तो ए प्लस बी यहाँ मिल करके कितना दिन में काम करेगा, 3 दिन में काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा जी। तो देखिए टोटल वर्क के निकालने के लिए क्या होता है, तो हम टोटल वर्क के मान लेते हैं। ए का एफिशिएंसी 1 यूनिट था, बी का एफिशिएंसी भी क्या मान ली भाई, बी 1 यूनिट मान ली, यानी कि ए प्लस बी एफिशिएंसी हो गया टोटल। अब क्या करना है, कितना दिन में काम कंप्लीट होता है, तो भाई 5 डे, यानी कि एफिशिएंसी और डे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मालूम चल जाएगा, टाइम मालूम, टोटल वर्क मालूम चल जाएगा। अब मेरे भाई इधर क्या कर रहा है कि ए अपनी कार्य क्षमता से दोगुनी क्षमता से कार्य करता है, यानी कि ए 2 यूनिट एफिशिएंसी से काम करता है, बी कितना गुना कार्य क्षमता से काम करता है, 1/3 गुना, यानी कि 1/3 बी के अनुसार 1/3 बी 1 यूनिट अगर काम करता है तो उसका एफिशिएंसी क्या हो गया, यहाँ पर 1/3 यूनिट पर डे हो गया, यानी कि बी का एफिशिएंसी क्या हो गया, 1/3 यूनिट पर डे। अब कौन काम कर रहा है भाई, बी काम कर रहा है। अब क्या कर रहा है कि यह टोटल काम 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कितना दिन में कंप्लीट हो जाता है, 3 दिन, यानी कि इधर जो टोटल वर्क है इधर जो टोटल वर्क है क्या है, दोनों बराबर हो गया।
अब हमको क्या करना है, दोनों साइड के समीकरण को क्या करना है मेरे भाई, सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब कि इसको एक हल्का करके बता देना है, ठीक है। क्या करना है, सरल करना है। क्या करना है भाई, सरल करना है। तो 5a प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5b हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 5a प्लस 5b। अब इधर कितना हो गया, 6a प्लस क्या हो जाएगा, 6a प्लस b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा। यानी कि 6a प्लस 1b इसको कह सकते हैं, b सीधे सीधे कर दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या कर रहा है, इधर 5a है, इधर क्या है 6 है, इधर 5b है, इधर क्या है भाई b है। तो 6a को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस a हो जाएगा। तो माइनस a लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या हो जाएगा, जान लेते हैं उधर जाएगा तो ये भी माइनस में जाएगा और यहाँ से कट जाएगा। तो 5b को इधर जाइए तो माइनस 4b हो गया। क्या हो गया, माइनस 4b। माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी कि कट गया। अब मेरे भाई माइनस से माइनस कट गया। अब माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। तो a बाई बी का वैल्यू बता दीजिए। तो मेरे भाई a बाई बी का वैल्यू क्या होगा, 4.1। अगर मेरे भाई a बट्टा b का वैल्यू 4.1 तो a का एफिशिएंसी कितना हो जाएगी बताइए। तो मेरे भाई a का एफिशिएंसी 4 यूनिट पर डे, b का एफिशिएंसी क्या हो गया 1 यूनिट पर डे। यानी कि a का एफिशिएंसी यहाँ पर हमको क्या आ गया 4 यूनिट पर डे, अब b का एफिशिएंसी क्या आ गया 1 यूनिट पर डे। अब आप बताइए कि टोटल वर्क क्या होगा। आप अपने मन में सोचिए कि टोटल वर्क यहाँ से क्या आएगा। तो मेरे भाई a का एफिशिएंसी कितना है 4 यूनिट पर डे, b का एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे, यहाँ 5 है मल्टीप्लाई में, यानी कि टोटल वर्क कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा, यानी कि 25 यूनिट हो जाएगा। टोटल वर्क है मेरे भाई 25 यूनिट। टोटल वर्क कितना है 25 यूनिट है। टोटल वर्क यहाँ कितना गया 25 यूनिट, यानी कि एक का एफिशिएंसी आप बताइए कितना है। टोटल वर्क तो हमको मालूम चल गया। तो एक का एफिशिएंसी कितना है 4 यूनिट है। कितना है भाई 4 यूनिट पर डे। अब 25 यूनिट काम 4 यूनिट पर डे के हिसाब से कितना दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भाई क्या करना है, a इक्वल टू 25/4 कर देना है, मेरा क्या हो जाएगा उत्तर आ जाएगा। यानी 25/4 दिन में क्या करेगा वह काम कंप्लीट होगा। यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आएगा तो अगले क्या करेंगे, अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को अच्छा से डिटेल से और अच्छा तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, वीडियो रोक करके हम अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, ठीक है। तो भाई वीडियो अगर चालू रहता है क्वेश्चन नोट करेंगे तो हमारा 3-4-5 मिनट लग जाता है, इसलिए हम अगला क्वेश्चन वीडियो रोक के नोट करते हैं, ठीक। तो भाई इसको जल्दी से नोट कीजिए। हो गया नोट? अगर नेट नहीं हुआ तो पॉज करके देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है। चलिए मैं फिर से आ गया हूं ये क्वेश्चन लेकर के। अब क्या कर रहा है, ए किसी काम को शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है ए, और शेष काम बी 9 दिन में पूरा करता है। यदि ए 3 दिन बाद काम छोड़कर जाता है तो शेष काम को बी 6 दिन में पूरा करता है। तो ज्ञात कीजिए कि ए और बी अलग अलग काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो मेरे भाई पहले भाषा को अच्छा तरीके से पढ़ना है और समझने का प्रयास करना है, फिर क्वेश्चन पर जाना है कि कैसे बनेगा, उस पर फिर जाना है। तो भाषा यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमसे समझाने का आपको प्रयास करते हैं जो बेहतरीन होगा, आपसे आपके लाइफ से रिलेटेड होगा। मान लीजिए कि रोहित और मोहित 2 भाई हैं। रोहित और मोहित क्या है 2 भाई हैं। जैसे कि रोहित और मोहित 2 भाई हैं, लेकिन रोहित एक घर का दीवार बनाना स्टार्ट किया और 2 दिन ही मात्र बनाया और काम छोड़कर चला जाता है। फिर मोहित आता है, मोहित उसका छोटा भाई है, बोलता है भैया हम इस काम को क्या कर लेंगे कंप्लीट कर लेंगे। और वह काम करते करते टोटल काम को 9 दिन में कंप्लीट कर लेता है। 2 दिन पहले क्या किया था उस काम को, रोहित किया था। यानी कि रोहित के द्वारा कुछ काम किया गया है कि नहीं किया गया। तो मेरे भाई पक्का रोहित के द्वारा कुछ काम किया गया है। अब मोहित के द्वारा किया गया कि नहीं किया गया, बिल्कुल किया गया। कितना दिन काम किया गया 9 दिन काम किया गया। 9 दिन में कुछ तो काम किया होगा, किया होगा कि नहीं किया होगा। तो मेरे भाई वही रोहित अगर ए है, अगर रोहित क्या था ए था, तो ए कितना दिन में काम कर रहा है, यानी कि रोहित 2 दिन में कितना काम कर लेगा, तो 2a काम कर लेगा। करेगा कि नहीं करेगा बताइए भाई। रोहित जी अगर आप होंगे तो रोहित जी कितना काम कर लेंगे 2a काम कर लेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे।
और उसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन, अगला कि शेष काम को बी 9 दिन में पूरा करता है, यानी कि मोहित जो रोहित का छोटा भाई था, यानी कि बी, ए का छोटा भाई बी क्या होता है, बचा हुआ काम को 9 दिन में कंप्लीट करता है, यानी कि 9B। अब क्या कह रहा है, यदि ए 3 दिन बाद काम छोड़कर जाता है, शेष काम को बी 6 दिन में पूरा करता है, ज्ञात कीजिए कि अलग अलग ए और बी उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेंगे। क्या बोला कि यदि ए और बी 3 दिन बाद काम छोड़ता है, यानी कि एक 3 दिन बाद काम छोड़ता है, टोटल काम कितना किया होगा, ए 3 काम किया होगा, और टोटल काम बी कितना किया होगा, तो मेरे भाई टोटल काम भी 6 दिन पूरा किया होगा, 6 दिन किया होगा काम, यानी कि टोटल काम कितना होगा, तो भाई 6B हो गया, इसके द्वारा क्या हो गया 3A। अब मेरे भाई दोनों के द्वारा टोटल काम क्या हो गया 2A प्लस 9B, इधर क्या हो गया 3A प्लस 6B। अब इस समीकरण को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इस समीकरण को क्या करेंगे, सॉल्व करके क्या करेंगे मेरे भाई, सॉल्व करते हैं, यानी कि इस साइड को उधर ले जाते हैं, इधर को उधर ले जाते हैं, जो भी है कर लेंगे, ठीक है। 3A माइनस 2A माइनस 3 यानी कि माइनस ए हो गया, 6B माइनस 9B यानी कि क्या हो गया माइनस 3B हो गया, माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया, यानी कि प्लस हो गया, यानी कि A बट्टा B इक्वल टू क्या हो गया 3/1 हो गया, क्या हो गया भाई 3/1। और यहाँ से हमको क्या मालूम चल गया, इफिशियंसी मालूम चल गया, किसका किसका इफिशियंसी मालूम चल गया, A का इफिशियंसी 3 यूनिट पर डे, अब B का इफिशियंसी क्या मालूम चल गया भाई 1 यूनिट पर डे, यानी कि A का इफिशियंसी 3 यूनिट पर डे, B का इफिशियंसी 1 यूनिट पर डे। अब आपसे पूछेगा कि टोटल काम बता दे भाई, अब क्या पूछेगा आपसे कि टोटल काम बता दे भैया, तो क्या पूछेगा टोटल काम बता दो, तो मेरे भाई मेरे चाचा इधर देखिए टोटल काम कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 9 भी है, b इंटू 1 यानी कि 9, यानी कि मेरे भाई टोटल वर्क हमको क्या मालूम चलता है 15 यूनिट, टोटल वर्क हमको क्या मालूम चल गया है 15 यूनिट। अब पूछेगा कि ए उस काम को कितना दिन में कंप्लीट किया, तो मेरे भाई ए का एफिशिएंसी पहले आप बताइए, तो मेरे भाई ए का एफिशिएंसी क्या है 3 यूनिट पर डे, बी का एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे, तो ए के द्वारा कितना दिन में 15 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 3 यूनिट पर डे से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, यानी कि 5 डे में क्या हो जाएगा ए के द्वारा काम कंप्लीट हो जाएगा, बी के द्वारा काम कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी से बताइए 15/1 यूनिट पर डे के हिसाब से, यानी कि 15 दिन में बी भी काम कंप्लीट कर लेगा और 5 दिन में ए द्वारा काम कंप्लीट होगा। तो भाई कोई समस्या होना चाहिए इसमें बताइए, नहीं होना चाहिए ना, आप बढ़िया तरीका से पढ़िएगा और जीवन में खूब जीवसा लेने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कीजिए और उम्मीद है कि हो भी गया होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लिखेंगे, इसके लिए हम वीडियो को थोड़ा देर रुकते हैं। चलिए भाई यह है आपका अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको भाषा सेम है, सिर्फ डिजिट चेंज कर दिया है, तो इस क्वेश्चन को ज्यादा एक्सप्लेन करने का हमको नहीं लगता कि जरूरत है, लेकिन अगर आप पिछला क्वेश्चन नहीं समझोगे इसलिए हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, चलिए वही हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर भाषा पढ़िए तो पहले ही कितना भाषा जो पहले था, एक किसी काम को शुरू करता था तो 4 दिन बाद काम छोड़कर चल जाता है, यानी कि एक 4 दिन काम किया होगा तो भाई तो कुछ तो काम कुछ ना कुछ तो काम किया होगा, 4 दिन में कुछ ना कुछ काम किया होगा कि नहीं किया होगा, एक काम किया होगा, कितना काम किया होगा 4A काम किया होगा। अगर 4 दिन बाद वो काम छोड़कर चला गया, 4 दिन बाद जो काम छोड़कर चला गया और काम बहुत बचा हुआ है, फिर उधर से आता है बी भैया आते हैं, क्या बोलते हैं ए चाचा हम काम कर लेंगे, क्या कर लेंगे हम काम कर लेंगे, और कितना दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं बी भैया, तो मेरे भाई बी भैया उस काम को अगले 18 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि 18B हो गया। अब क्या कर रहा है, इसी काम के बराबर में भाषा को पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कि यदि ए 6 दिन बाद काम छोड़ देता है, क्या करता है ए 6 दिन बाद काम छोड़ देता है, यानी कि 6 प्लस क्या हो जाएगा भाई शेष काम को बी अगले 9 दिन में पूरा करता है, ए 6 दिन बाद काम छोड़ देता है, यानी कि 6 दिन में तो कुछ ना कुछ काम किया होगा, यानी कि 6 यूनिट ए यूनिट काम किया होगा, ठीक है। बी कितना दिन काम कंप्लीट करता है भाई, अगले 12 दिन में काम को कंप्लीट करता है, यानी कि 12B।
अब यहाँ से हमको क्या मालूम चल गया, यहाँ से हमको टोटल वर्क मालूम चल गया, ए के द्वारा किया गया टोटल वर्क, बी के द्वारा किया गया टोटल वर्क मालूम चल गया, है कि नहीं। हमको टोटल वर्क दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, सेम होना चाहिए। अब हमको क्या निकालना है, इफिशियंसी निकालना है। तभी तो हम इसका अलग अलग काम के दिन निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। इफिशियंसी मतलब क्या होता है, कार्यक्षमता। कार्यक्षमता मतलब क्या होता है, एक निश्चित अवधि में किया गया काम, यानी कि एक निश्चित अवधि में जो भी काम किया जाए उसे क्या करता है, कार्यक्षमता करता है। -2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6b। -2a इधर क्या हो गया, -6b, माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, प्लस हो गया, यानी कि a बटा b का वैल्यू कितना के बराबर, 6/2 के बराबर, यानी कि 3:1 के बराबर। यानी कि पहले ही जैसा ये क्या हो गया, आ गया, पहले ही जैसा ही क्या हो गया, आ गया। पहले ही 3:1 भी आया था, ठीक है, 3:1 आया था। लेकिन यहाँ पर आप बताइए, मेरे चाचा, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन, मेरी साथी, बहुत सब कुछ आप मेरे लिए क्या है, सब तरीका क्या है, ठीक है। तो a/b किसके बराबर हो जाएगा, 3/1, 3/1, यानी कि a का इफिशियंसी क्या हो गया, 3 यूनिट पर डे, b का इफिशियंसी क्या हो गया, 1 यूनिट पर डे। अब मेरे भाई a का इफिशियंसी 3 यूनिट पर डे, b का इफिशियंसी क्या है, 1 यूनिट पर डे, है कि नहीं। तो आपसे क्या पूछ रहा था, टोटल वर्क निकाल करके उसका काम से कितना काम होगा उससे डिवाइड करने के लिए। तो मेरे भाई टोटल वर्क क्या होगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा 4a, यानी कि a किसके बराबर, 3 यूनिट पर डे, यानी कि 4×3 = 12 यूनिट क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। a के द्वारा किया गया काम, b के द्वारा कितना काम किया गया, एक की इफिशियंसी कैसे, एक की इफिशियंसी से 18 दिन में 18 यूनिट काम किया गया। अब मेरे भाई टोटल वर्क कितना हो गया, 30 यूनिट। अगर मेरे भाई टोटल वर्क 30 यूनिट है, ए का इफिशियंसी 3 यूनिट पर डे है, तो ए के द्वारा वह काम कितना दिन में किया जाएगा, यानी कि यूनिट पर डे का मतलब क्या हो गया, यानी कि एक दिन में ए 3 यूनिट काम करता है, तो 30 यूनिट काम एक कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो मेरे भाई 30 यूनिट काम एक के द्वारा 30/3 दिन, यानी कि 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बी उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, बी का एफिशिएंसी क्या है, 1 यूनिट पर डे, यानी कि 30/1 क्या हो जाएगा भाई, यानी कि बी कितना दिन में काम करेगा, 30 दिन में। कोई समस्या इसमें मेरे भाई कोई डाउट है इसमें क्या, अगर होगी डाउट तो पूछ लेना, नहीं तो हम क्या करते हैं आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले इस क्वेश्चन को नोट कीजिए अच्छा से, नहीं जहाँ समझाएंगे आप हमको कमेंट कर दीजिएगा कि भैया यहाँ पर, भाई यहाँ पर, गुरुजी यहाँ पर, जो भी आपको बोलना होगा वो चीज़ बोल करके कि आपको पढ़ाने नहीं आता है ये सब बताइएगा, तभी तो हम अपने आप में सुधार कर पाएंगे, है कि नहीं। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव में तो कोई दिक्कत नहीं आती है हमको, लेकिन रिकॉर्डेड में हो सकता है कि कोई किसी को समझ में कहीं समस्या, तो आप बताइएगा, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उम्मीद है नोट हो गई होगी, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं और बेहतरीन ढंग से बनाने का प्रयास करेंगे। इसी क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं, इसी को प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रत्येक दिन एक टाइप को करेंगे, ठीक है, इसी को प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए क्या करा, ए किसी काम को 4 दिन बाद छोड़कर चला जाता है और शेष काम को बी अगले 10 दिन में पूरा करता है। क्या करता है, शेष काम को बी अगले 10 दिन में पूरा करता है, ठीक है। यदि ए 8 दिन बाद काम छोड़ के जाए, यदि ए 8 दिन बाद काम छोड़कर जाए, ठीक है, यदि